हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रथम चरण। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक से। पहला क्वेश्चन, बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद से संबंधित पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, बिहार में श्री इंद्रनाथ नंदी एवं कुछ अन्य क्रांतिकारियों ने किसकी सदस्यता से क्रांतिवाद का प्रचार किया? तो ये मैजिक लालटेन की सहायता से क्रांतिवाद का प्रचार किया। और अगला क्वेश्चन है, बंगला दैनिक हितवादी का उप संपादक थे। तो ये उप संपादक सखाराम गणेश देवस्कर थे। और अगला क्वेश्चन, बिहार में सितंबर 1915 में लिबर्टी लीफलेट्स बांटने में कौन थे? तो ये बंकिम चंद्र मित्र एवं अखिल चंद्र दास गुप्त थे। और अगला क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र मित्र की गिरफ्तारी हुई थी। तो इनकी गिरफ्तारी 1915 में हुई थी। और बिहार में विभिन्न स्थानों पर किसे क्रांतिकारी भाषण दिया? तो ये स्वामी सत्यदेव जी ने क्रांतिकारी भाषण दिया था। और बिहार में क्रांतिकारी संदेशवाहक तथा क्रांतिकारी दल का सुविख्यात सदस्य कामता प्रसाद कहाँ के थे? तो ये मुजफ्फरपुर के थे। और अगला जो क्वेश्चन है वह श्री विनोद सिंह किस क्रांतिकारी दल की शाखा का था? तो ये क्वेश्चन पूछा है, श्री विनोद सिंह किस क्रांतिकारी दल की शाखा के थे? तो ये भागलपुर शाखा का सक्रिय सदस्य थे। भागलपुर शाखा के सक्रिय सदस्य थे और मुजफ्फरपुर शाखा में भर्ती हुआ था। इसे हजारीबाग जेल ले जाया गया था। और अगला क्वेश्चन है, पटना से प्रकाशित कौन सा अखबार में क्रांतिकारी विचार प्रकट किया गया था? तो ये पाटलिपुत्र जो अखबार था उसमें क्रांतिकारी विचार प्रकट किया गया था। और अगला क्वेश्चन है, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो ये सचिंद्र नाथ सान्याल जी ने की थी। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है और विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता रहता है, तो इसे आगे भी आने की संभावना है। तो अगला क्वेश्चन है, 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो ये जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। और गलती से वकील प्रिंगले केनेडी और उनकी पत्नी और पुत्री की मृत्यु हो गई थी इस कांड में। और अगला क्वेश्चन, मुजफ्फरपुर बम कांड को अंजाम दिया था? तो ये खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने दिया था। और मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का दोषी ठहराकर किसे फांसी दिया गया था? तो ये खुदीराम बोस को दिया गया था। और अगला क्वेश्चन, मुजफ्फरपुर बम कांड में एक अन्य दोषी प्रफुल्ल चाकी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो ये है, उसने गिरफ्तार होने की अपेक्षा मृत्यु को अपना श्रेयस्कर समझा और गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी 2 मई 1908 को। और बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। तो इनको फांसी दी गई थी 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी। और अगला क्वेश्चन है, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कौन थे? तो बिहार के क्रांतिकारी जो नेता थे खुदीराम बोस, इनके वकील थे कालिदास बसु। और अगला क्वेश्चन है, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित किसने किया था? तो ये सचिंद्र नाथ सान्याल जी ने किया था। और अगला क्वेश्चन है, पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने किया था? तो ये भूपेंद्र नाथ दत्त ने किया था। और बनारस षड्यंत्र में कौन शामिल था? तो बनारस षड्यंत्र में बंकिम चंद्र मित्र शामिल थे। और अगला क्वेश्चन है, सतयुग नामक पत्रिका प्रकाशित किसने किया था? तो ये पुरुषोत्तम नारायण नंदा ने किया था। और अगला क्वेश्चन है, स्वराज्य कथा पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो ये बाल मुकुंद वाजपेयी ने किया था। और माँ की पुकार नामक पुस्तिका संबंधित थी। तो ये मुजफ्फरपुर से संबंधित थी। और किस पत्रिका के भारतीय संपादक को हटाकर सरकार ने उसके स्थान पर कनिंघम को नियुक्त किया? तो ये बिहारी जो पत्रिका थी उसमें संपादक को हटाकर कनिंघम को नियुक्त किया गया था। और अगला क्वेश्चन है, रेवती नाग संबंधित है? तो रेवती नाग जो है वो भागलपुर से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन है, रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांति प्रचार के लिए भेजा था? तो ये ढाका अनुशीलन समिति में भागलपुर में क्रांति प्रचार के लिए भेजा गया था। और स्वराज नामक समाचार पत्र की
किस संपादक को मुजफ्फरपुर बम कांड पर निबंध प्रकाशित करने के कारण लंबी कैद की सजा हुई थी? तो ये शांति नारायण को लंबी कैद की सजा हुई थी। और वारिंद्र कुमार किस संस्था के सदस्य थे? तो ये गोल्डन लीग के सदस्य थे वारिंद्र कुमार। देवघर की गोल्डन लीग संस्था विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन के लिए कार्य करती थी। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास विशेषज्ञ पर सरकार 1909-10 में भारत लौटने के बाद खतरनाक क्रांतिकारी होने का संदेश करती थी? तो ये काशी प्रसाद जायसवाल थे। और बिहार नेशनल कॉलेज के कौन सा छात्र क्रांतिकारी दल के सदस्य थे? तो ये उपरोक्त सभी थे। अतुल चंद्र मजूमदार, सुधीर कुमार, श्री प्रफुल्ल कुमार विश्वास, ये सभी थे। और क्रांतिकारी विद्वान आर्य समाजी स्वामी सत्यदेव ने 1918 में कहाँ पर काम किया और विद्वतापूर्ण भाषण दिया था? तो ये चंपारण में काम किया और विद्वतापूर्ण भाषण दिया था। और अगला क्वेश्चन, 30 सितंबर 1918 को किस क्रांतिकारी को मुंगेर में गिरफ्तार कर लिया गया था? तो ये 30 सितंबर 1918 को क्रांतिकारी राम प्रसाद लाला को मुंगेर में गिरफ्तार कर लिया गया था। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और अगला जो क्वेश्चन है वो है, भारत रक्षा कानून के अंतर्गत 22 दिसंबर 1918 को भागलपुर में किसे गिरफ्तार किया गया था? तो ये बंधु चौधरी को गिरफ्तार किया गया था। और यह बोलपुर षड्यंत्र दल का सदस्य था। उससे स्वतंत्र भारत की प्रतियां वितरण करने में पार्टी का काम करने को भागलपुर भेजा गया था। और डॉक्टर रविंद्रनाथ उसकी गिरफ्तारी पर विरोध प्रकट किया था। और अगला क्वेश्चन, बिहार का कौन सा अखबार प्रारंभ में उग्र क्रांतिकारियों का समर्थक व पोषक था? तो ये बिहारी अखबार था जो उग्र क्रांतिकारी का विचारों का समर्थक और पोषक था। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगला जो हमारा टॉपिक है वो है चंपारण सत्याग्रह से संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं और आगे भी पूछने की प्रबल संभावना है। तो फ्रेंड्स, आप ये ज़रूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा। और बहुत से लोग वीडियो में पूछते रहते हैं कि कौन सी बुक का है। तो ये बिहार स्पेशल एक बुक है जो कि किसी भी जनरल स्टोर पर आपको आसानी से मिल जाता है। जो बुक की दुकान होती है उस पे आपको आसानी से मिल जाएगा। तो वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।